मेरा नाम मार्क्सन है। और मेरा नाम राहुल यादव। मेरा नाम अंशुल मालविया है, जो कि कैमरा के पीछे है हमारे, जस्ट पीछे। हाँ, तो मेरा नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बंदा धर्म परिवर्तन करता है ये बंदा। ऐसा लगेगा आपको कि हम अंग्रेज हैं, या तो आपके मन में एक बहुत बड़ा एक सवाल होगा कि यार ये बंदा धर्म परिवर्तन करता है। अब जैसे भैया का नाम राहुल यादव है, वो उनको घर पे राम भी बोलते हैं। हाँ। और हमारा भाई अंशुल मालविया है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग जगहों के, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग नाम के लोग हैं, पर हमारा काम एक है, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जिसका नाम है यीशु मसीह, है ना। बेसिकली मतलब जो ये सब ये बात निकली है नाम से कि तुम्हारा नाम ये मार्क्सन जेकब है, तुम बेसिकली हो कहाँ से? तो अगर हम ऐसा बोला जाए तो हम लोग बेसिकली हम केरला से हैं। बट मैं जब छोटा था तो मेरे पापा मम्मी यहाँ पर वर्क करने के लिए आए, तो तब से हम लोग यहीं पर हैं। अच्छा, और भैया कहाँ से? मैं गोल सलानी से हूँ और बचपन से वहीं पे रहते हैं। तो इनने आपका धर्म परिवर्तन कैसे क्या किया और कहाँ तक धर्म परिवर्तन आपका पहुंच चुका और कितने करोड़पति आप बन चुके, थोड़ा सा बताना चाहोगे? मतलब ये जो आजकल जो चल रहा है ना बहुत ज्यादा कि धर्म परिवर्तन ये सब चीजें जो बस यही सुनते हैं कि लोग जब हमारे नाम को देखते हैं, जब हम अपने आप को बताते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, तो सबसे पहला सवाल लोग यही पूछते हैं कि यार शायद आपने धर्म परिवर्तन किया, या तो आपने किसी को पैसा दिया, या तो आपने किसी को बंदूक रख के बोला कि आपको हमारे क्रिश्चियनिटी में आना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि धर्म परिवर्तन वो करता है जिसको अपना रिलीजन पसंद नहीं हो। मेरे को अपना रिलीजन बिल्कुल पसंद है, बट मेरा जो विश्वास है वो मैं प्रभु यीशु मसीह पे करता हूँ। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं तो हम शायद कुछ चीजों को छोड़ने लगते हैं। हाँ। तो लोग इसे देख के ऐसा बोलते हैं कि यार ये बंदा हमारे इसमें आ नहीं रहा है, हमारे समाज में आ नहीं रहा है, हमारे समाज से दूर हो चुका है। उसकी एक बात है, क्योंकि जब दोस्त भी शराबी रहते और ऐसे रहते तो उनके साथ में संगति उठना बैठना छोड़ देता ना, इंसान अगर सुधर जाता। हमारे मालवा में इसका एक ही शब्द है, हाँ भैया बड़े लोग हुए हो। हमारे यहाँ यही बोलते हैं कि हाँ भाई बड़े लोग हुए, हमारे साथ तो बैठोगे नहीं। और एक चीज होता है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हमसे एक सिंपल एक ही सवाल पूछा जाता है कि यार भाई लोग आप ऐसा क्यों करते हो। और कई बार हमको कई बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। हम लोग ऐसा बताते हैं कि नहीं भाई हम पैसा नहीं देते, पर उनके दिमाग में एक थॉट पता नहीं कहाँ से किसने डाल दिया है कि पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। भैया आपको पैसा मिलता है, भैया के साथ भी हुआ होगा ये चीज की कोई कोने में ले जाके पूछता होगा भैया दिए कितने आपको, बोले चुपचाप से। अभी वो तो सेटअप दिखा नहीं सकते, नहीं तो पता चलता कि भैया 1500 की लाइट इधर उधर से जैसे जैसे मांग तुम की रखी हुई है और शूट जो है फोन से चल रहा है। हम लोग हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोग रियलिटी को वाकिफ कराए, लोगों तक पहुंचाए कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो मकसद है वो किसी का धर्म परिवर्तन करके या किसी को परमेश्वर में लाके उनको ऊंचा करना, यानी तो ऐसा कुछ करना नहीं है जो तुम्हारे मतलब जैसे भारत के अंदर ऐसा हो गया कि एक राष्ट्र बनना चाहिए, एक ऐसी चीजें बननी चाहिए, और ऐसा मतलब धर्म के नाम पे हम एक दूसरे से लड़ने में तुले हुए। तो हमारा मेन मकसद ये कि हम जो हमको परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में दिया, जैसे मेरे जीवन में बहुत अलग अलग चीज में अलग अलग दौर में था, अलग अलग परिस्थितियों में था, उसमें से परिस्थितियों में से परमेश्वर ने मुझे उभारा और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ खुशी के साथ। मेरे अंदर एक अलग ही उमंग है, तो वो परमेश्वर का प्रेम है। तो आप अगर हमारे हर एक मसीह भाइयों से पूछोगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि यार हम लोगों ने हमने जो एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस है। हम अगर आपको ऐसा मुंह से बोले तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार किसी ने इनको बात करके इनको सिखा रखा। नहीं, हमें सिखाया नहीं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, ये हमने महसूस करा अपने जीवन में। तो हम भैया आपको क्या लगता है कि आपने आपको किसी ने पैसे दिए? तुम्हारे पास कहीं पे स्क्रिप्ट छुपा रखी क्या तुमने? तुम्हारी स्क्रिप्ट छुपा रखी है, सबके सब एकदम याद करके बोल रहे हो। नहीं, सेम ऐसी चीजें मेरे से भी पूछते कि तुमने पैसे लेके धर्म परिवर्तन किया, तो अगर और मेरे को खुद को बोलता है कि अगर तू यीशु मसीह में विश्वास करता तो लोगों का धर्म बदलवाता है।
और तू पैसे देता है। तो मैंने बोला अगर मैं पैसे देता तो भाई मेरे घर पे मैं कर्जे में क्यों रहता है, मेरे परिवार वाले क्यों नहीं, काम अभी करते हैं? अभी अभी मेरे को वो एक चीज याद है कि आप पिछले हफ्ते आपको शायद उसके विषय में कुछ आपके साथ हो गया था, तो आप वो हाँ। घटना बता सकते हो कि क्या हुआ था आपके साथ? जी बिल्कुल। अभी मैं प्रार्थना ही हम कर रहे थे ऐसे, जस्ट मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था कि प्रभु मन को बदलता है, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तुम ईसाई बनो तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये चीजें मैं बताता था कि प्रभु धर्म बदलने नहीं, मन बदलने आया और पापियों को हाँ, वो बचाने। एग्जैक्टली वो एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हम जब भी एक अच्छा रिश्ता हम बनाते हैं परमेश्वर, तो हमारा एक गहरा रिश्ता बनता है और हमको वो फील होता है कि हम जब भी दुखी हो, हम ऐसे समय पर हो, तो परमेश्वर हमें आता है, हमें उठाता है, उभारता है उसमें से, और ऐसा लगता है कि यार लाइक समवन इज देयर, मतलब कोई है हमारे पास में। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि कई जगहों पे जब लोग सोचते हैं कि नहीं यार इन लोगों का धर्म परिवर्तन करा और ये सब किया है, तो आज के समय में सबसे मुश्किल काम गलत कामों को छोड़ना है। हाँ। और मुमियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आए हो। हाँ। तो वो चीज एक जो है अलग करना कि हमको अपने पाप जो है छोड़ के मसीह के पीछे चलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप में। तो उस चीज को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार तो बदल आपने गए। बहुत अच्छी चीज बोली है, ये पाप अभी इन दिनों जब हम जवानों के बीच में देख रहे हैं, हम जितने लोगों के बीच में देख रहे हैं, तो कई बार मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ या ऐसे लोगों से बात करता हूँ, तो उनको ये चीज पता ही नहीं कि पाप होता क्या है। उनको ऐसा लगता है कि पाप मतलब क्या, कि कोई गंदी चीज उठा लेना, जैसे कोई मारा हुआ चूहा उसको उठाना पाप है। मतलब उनके दिमाग में जो पाप ये शब्द सिली चीजें पाप लगती है। मतलब पहले के जो चीजों को लिया जाए तो छुआछूत की बीमारी, हाँ। छूने से बीमारी फैलना, हमारे यीशु मसीह कोड़ियों को चंगा करता था। आज भी कोड़ भी हमारे कई जैसे कि मिलने वाले हैं या कुछ है जो कि कोड़ियों के बीच में, मदर टेरेसा हुई, इन लोगों ने कई लोगों के जख्म साफ किए और उन लोगों को जो है बीमारियों से सही हुए वो लोग। हाँ, लेकिन तो- उनको कभी ये सब चीजें नहीं हुई। हाँ सही है, पर ये पाप अब अगर हम इस दुनिया में देखें तो हमारे लिए जैसे वचन हमें सिखाता है, जैसे बाइबल हमें सिखाती है पाप के बारे में, वैसे मेरे को लगता नहीं कि कहीं पे, मतलब मैंने किसी की मुंह से सुना है, कई लोग मेरे को पाप के बारे में बताते हैं कि यार तेरे को पाप पड़ेगा। मतलब ये शब्द मैंने कई बार सुना कि यार ऐसा मत कर, तेरे को पाप पड़ेगा। झाड़ू को पाँव मत मार नहीं तो पाप पड़ेगा। झाड़ू को पाँव मत मार, तेरे को पाप पड़ेगा। इधर देख के मत सोना, तेरे को पाप पड़ेगा। अगर तू तेरा घर ऐसा नॉर्थ साइड में नहीं होगा, तेरा लेफ्ट साइड में होगा, तो तेरे को पाप पड़ेगा। तो यार पाप एक्चुअल में है क्या? मतलब परिभाषा क्या है उसकी परिभाषा क्या है? पाप मतलब आपको क्या लगता है कि पाप मतलब क्या होगा? अगर पाप देखा जाए तो जो परमेश्वर से आपका संबंध तोड़ दे, हाँ, यानी कि लाइक आज की दुनिया में अगर आप पाप को मानो तो वो प्रोफेशनल हो गया है। एक लड़के को लड़का लेके घूम रहा तो उसको लाइफ स्टाइल बोल रहा, जबकि हाँ। ये व्यभिचार एक पाप है, हाँ, सबसे सही। बड़ा पाप है, लेकिन वो उसको अपनी लाइफ स्टाइल मान रहा। और शराब पीना उसमें लिखा होता है ये हानिकारक है, और वो व्यक्ति उसको स्टाइल के लिए पी रहा, मैं शराबी, मेरा पियो शराबी और सब शराबी, ये एकदम स्टाइल के साथ बता रहा था कि जो आज के बच्चे और आजकल वो ये भी बिगड़े हैं। देखा जा रहा है कि हम लोग जितने म्यूजिक है, हाँ। जितनी म्यूजिक के अंदर अपन यही चीज को देख रहे हैं। म्यूजिक लाइन में भी हम लोग हर गाने में देख रहे हैं कि वो शराब के बारे में, शराब पीने के बारे में, हाँ। और दारू के बारे में, ऐसी चीजें हम देख रहे हैं। और ये चीजें जब हम सुन रहे लोगों के, पहले जब हम लोग जब छोटे थे तो अभी ऐसा जैसे हमारा- अभी गाना आया था 4 बॉटल वोडका काम मेरा रोज का। अरे पिताजी से तो पूछ हाँ, वही तो। घर में ये चीज करेगा। नहीं, सही ना, हमारे जब समय में हम जब छोटे हुआ करते थे, हम लोग छोटे थे, तो हम शराब को मतलब देखना तक हमको ऐसा लगता था कि यार नहीं, इसको पापा देखना में, हाँ पापा मारेंगे, गलत है। पर इन दिनों हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, लाइक यूथ, मतलब 12-13 जो उम्र के लोग हैं, वो लोग शराब पीना चालू कर रहे हैं। और वो लोगों के लिए, उनके लिए नेचुरल हो गया। सिगरेट तो वो ऐसा, मेरे एक फ्रेंड है, वो एकदम रोड के बीच में होके पी रहा था सिगरेट। तो उसको मैंने बोला कि भाई क्यों कर रहा है, तो उसने बोला अरे चिल ब्रो, तुम लोगे क्या? तुम लोग क्या, उसने तुम लोगे क्या? कि आप लोग क्या? मैंने बोला यार व्हाट इज दिस, ये हमें ये करने से पहले, जब हम जब छोटे थे, तो ये करने से पहले हमको डर लगता था कि हम रोड के सामने खड़े होके ये चीज कर रहे हैं, और हमको अंदर से ऐसा होता था कि यार नहीं क्या है ये, है ना। तो इन दिनों हम लोग पाप के बारे में जिस तरह हमने बात करा, तो पाप भैया ने एक पाप का एग्जांपल दिया कि व्यभिचार, मतलब व्यभिचार का मतलब होता है कि किसी भी जो व्यक्ति है, जो एक लड़का एक लड़की को अगर बुरी नजर से, भी बाइबल हमें सिखाती है कि बुरी नजर से भी देखे तो वो व्यभिचार है, वो गलत इच्छा अगर अपने मन में ला रहे तो वो गलत है और वो पाप है।
और दूसरी चीज है कि हम नशे में धुत होना ये भी पाप है, नशा करना पाप है। तो अलग अलग पापों के बारे में बाइबल हमें सिखाती है। तो इन चीजों से जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहते हैं, जब हम मसीह में आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यार नहीं, हमें इनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर, हमको डर लगने लगता है अंदर ही अंदर, हमको एक ऐसा भय लगने लगता है कि यार अगर हम इसको करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा, हम परमेश्वर को अपनी नजर मतलब उठा के देख नहीं पाएंगे। तो कई बार मैं ऐसी चीजों को देखता हूँ कि लोग इन दिनों ये सब चीजें नेचुरली कर रहे हैं। हम इंस्टाग्राम पे अगर रील्स को देखें, रील्स आजकल बहुत चल रहा है, तो हम रील्स को देखते हैं तो रील्स के अंदर हम यही चीज को मोटिव करा जा रहा है या इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। ऐसे इन्फ्लुएंसर इन दिनों हो रहे हैं ना, आपको तो पता ही होगा भाई, हमारे ज्यादा रील्स वगैरह देखते हैं जो कैमरा के पीछे है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर वो तो ठीक है, लेकिन आजकल जैसा जो कई पाप जो है संगति की वजह से भी, मैंने आज जैसे कि एक वीडियो शेयर किया भी था कि संगति की वजह से जो है अच्छी खासी चीजें भी जो है बिगड़ती है। भाई ने एक पोस्ट डाला हुआ था कि संगति से जो है एक अच्छा फल भी जो है खराब फल की वजह से दूसरा भी खराब हो जाता है। तो उसी की वजह से आज मैंने एक वीडियो देखा, तो एक जो छोटा पपी रहता है, ठीक है, वो घूम रहा था, एक मुर्गा उसके पास से भाग दे रहा है कुकड़ू, तो कुत्ता भी चालू हो गया कुक। मतलब तो यही इस दुनिया में यही चल रहा है। दुनिया में सच में यही हो रहा है कि एक बंदा कुछ कर रहा है ना, जैसे मैंने रील्स में सबसे ज्यादा ये देखता हूँ कि एक बंदा कुछ कर रहा है ना, तो वही सेम टू सेम चीजें करने की कोशिश करता है। मतलब या तो 1% भी नहीं चेंज करेगा। लाइक अभी कोई डांस चल रहा है, जैसे रील्स में डांस चल रहा है कि एक स्टेप को कॉपी कर रहे हैं, मतलब एक बंदा कॉपी कर रहा है, दूसरा बंदा कॉपी कर रहा है और उसको वो ट्रेंड कह रहे। तो लाइक इफ अगर लोग कॉपी कर रहे हैं कुछ चीज को, तो वो ट्रेंड कैसे हुआ? ट्रेंड मतलब क्या कि समथिंग डिफरेंट, यूनिक समथिंग। अगर हम कंटेंट डाल रहे हैं कुछ अलग है, तो वो ट्रेंड बनना चाहिए ना। बल्कि वो आजकल वो चीजें ट्रेंड बन रही है जो लोग सब कर रहे हैं। जैसे मैंने एक चीज डाली, आपने देखी, आपको पसंद आई, आपने उसको कॉपी करी, उस गाने को सेम डाला, आपने कॉपी करी, आपको देख के 4 लोग और कॉपी कर रहे हैं, 10 लोग और कॉपी कर रहे हैं। तो ये कॉपी ट्रेंड हमारे जीवनों में आ रहा है। और मैं कई बार ये बातें इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम इस चीज को मसीह लोगों के अंदर में, हाँ, जीवन में भी देख रहे हैं। क्योंकि मसीह लोग, परमेश्वर को जानने वाले लोग, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग, परमेश्वर को ग्रहण करने वाले लोग, प्रचार सुनने वाले सब, और वो लोग ये चीज को करते हैं ना, तो मेरे को बहुत दुख होता है कि यार इनको सब पता है, ये जवान है, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, चर्च में जाते हैं, सब कुछ सुनते हैं, पर जब वो कलीसिया से बाहर जाते हैं, जब चर्च से बाहर जाते हैं, तो उनके अंदर वही चीजें वो कॉपी करते हैं, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। कॉपी ट्रेंड वो परमेश्वर का नहीं है, परमेश्वर ने हमें यूनिक बनाया, तो वो यूनिकनेस से हटके वही कॉपी ट्रेंड में आ जाते हैं। बेसिकली जैसे कि हम लोग अभी जैसे पाप के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो भैया ने एक व्यभिचार बताया। तो कई पाप जो हैं बाइबल में जो 10 कमांडमेंट्स लिखी हुई है, पुलिस के धाराएं जो रहती हैं, मतलब जिनके बेसिस पे किसी को भी मुजरिम करार किया जाता है कोर्ट में भी, तो वही पाप सेम इससे रिलेट करते हैं। चोरी ना करना, ठीक है, व्यभिचार ना करना, किसी की हत्या ना करना, किसी के विषय में झूठी गवाही ना देना। ये आजकल बहुत चलता है कि हाँ, दोस्त को फोन लगाया, दोस्त किसी और का बोल के कहीं चले गया, और फिर दोस्त के घर पे फोन लगा, उसकी मम्मी ने उसको फोन लगा दिया कि हाँ मार्क्सन तेरे साथ है, वो नहीं है उसके साथ, फिर भी हाँ मेरे साथ ही। ये भी पाप है। मतलब एक तरीके से जो हम कहीं चीजें जो डेली उसमें ले रहे हैं, मतलब अगर आप मसीह को मानते हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि क्या पाप है और क्या नहीं। वही तो आजकल हम यही देख रहे हैं दुनिया में कि मसीह को जानने वाले लोग ये चीजें क्यों कर रहे हैं। कई बार मैं इंस्टाग्राम में बहुत लोगों से ऐड हूँ, मतलब रील्स इंस्टाग्राम के अंदर कितने लोग स्टोरीज डालते हैं। मैं उन लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं परमेश्वर का वचन मैंने उनको बताया है। कई बार मैं उनके रील्स को, कई बार मैं पिछले दिनों मम्मी से ये बात कर रहा था कि एक व्यक्ति के बारे में बात छिड़ी, तो मैंने बोला अरे यार वो व्यक्ति तो ऐसा नहीं। तो मम्मी बोलती कि हाँ, आजकल तो क्या है कि इंस्टाग्राम देख के पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है ना। तो किसी का भी इंस्टाग्राम देखते, हम किसी का भी कोई भी प्रोफाइल देखते, तो हम ये पता लगा सकते हैं, ये जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है ना। तो इन दिनों में जब अपने जो जवान बच्चे हैं जो चर्च में कलीसिया में आते हैं, उनके स्टोरीज को, उनके रील्स को, वो जो चीजें शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज पर, उनको देखकर मैं ये नोटिस, देखो परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है कि किसी को जज करना गलत है,
पर वो खुद ही मेरे को एक कंटेंट दे रहे कि जज करो मेरे को। तो वो भी गलत है कि आप मेरे को बता रहे हो कि मेरा जीवन ये सब। हम अपने जीवन को इंस्टाग्राम और ऐसे सोशल मीडिया में खोल के रख देते हैं। तो और कई बार एक तो चीज और कि आज हम जब देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो वो मसीही गानों पर अपनी बॉडी को हिला रहे हैं, एकदम वीडियो रील्स बना रहे हैं। हाँ। तो अगर प्रभु की स्तुति करना तो घर में जाके वही करो ना। परमेश्वर ने बोला ना कि तू द्वार बंद कर, जो तू घर में करता है वहां पे मैं तेरा प्रभु देखता हूँ। चर्च की बात अलग है, लेकिन आप रील्स पे जाके अपने शरीर को दूसरों के सामने प्रेजेंट करो कि मैं अच्छा हूँ, बस व्यूज पाने के लिए। नहीं, वो होना भी आजकल जरूरी बात है। अगर वो सब चीजें नहीं होगी तो प्रभु का वचन सत्य कैसे होगा? जो मत्ती के अध्याय में लिखा हुआ 24 के अध्याय में लिखा हुआ है कि हाँ। अंत के दिनों में ऐसे लोग उठेंगे परमेश्वर के नाम से, जो पर हाँ मेरा नाम लिख रहा है कहेंगे कि मैं मसीह हूँ पर तुम परमाय न जानता। अभी जैसे कि क्या है ना कि कई जगहों पे हमारे मसीह की जो इमेज है वो बहुत ही मतलब जैसी होना चाहिए वैसी है, लेकिन उसको हकीकत में अगर गहराई से जब जाना जाएगा तब प्रभु का जो भय इंसानों के अंदर होना चाहिए वो नहीं है। जैसे अभी ब्राजील में ये सब चीजें हुई, हाँ ठीक है, वहां पे गलत तरीके से सारी चीजों को प्रेजेंट किया गया, शैतान की मूर्तियों को भी वो किया गया। उसके बाद जाके जब वहां पे बाढ़ वगैरह आई तो कई लोग जो है मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो मसीह पे विश्वास करते हैं ये सब जब चीजें समझते हैं तो उनको पता है कि ये जो क्रोध था ये किस लिए था, कि जो बाढ़ आई, जो बारिश हुई, कई लोगों के घर नाश हुए, सब हुए, तो ये चीजें क्यों हुई ये सभी को पता है। और कई चीजें हैं आज हम जो चीजें नोटिस नहीं करते, चांद क्यों लाल हो रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है क्यों लाल हो रहा है। बाइबल में देखो, बाइबल में पास्ट लिखा हुआ है, प्रेजेंट लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है। तो बाइबल अगर कोई लोग मेरे को कभी कभी लोग है ना कई बार उल्टी सीधी चीजें को बोलते हैं तो मैं उनको कभी कभी जवाब देना चाहता हूं पर जवाब दे नहीं पाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमको परमेश्वर ने ये भी बोला कि विरोध नहीं करना है, हमको सुअर के आगे मोती नहीं डालना है, ये सब चीजें बाइबल कहती है। पर कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं उनको बताऊं, तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि हमको कुछ चीजें लोगों तक पहुंचानी, खासकर मसीह लोगों तक पहुंचानी, क्योंकि इन दिनों मसीह लोगों के अंदर भी वो चीजें ट्रेंड आ चुकी है या वो चीजें आ चुकी है जो कॉपी ट्रेंड ला चुके हैं। वो मतलब सेम चीजें जो हम लोग मसीहत में नहीं करना चाहिए वो चीजें करते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे देखा कि एक बंदा मतलब रैप कर रहा है, मतलब एक बैटल ग्राउंड, मतलब मसीह बंदा है ना, ऐसा कोई दूसरा बंदा नहीं, मसीह बंदा है। वो दो मसीह बंदे हैं और दोनों परमेश्वर के नाम से रैप कर रहे हैं और भयंकर रैप हो रहा है। और वहां पर नीचे मैंने कमेंट खोल के देखा तो बोलते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या है, मतलब हमें परमेश्वर, हमारा कल्चर नहीं है, हमारा जो कल्चर नहीं है, शैतान की कल्चर को हमें लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम शैतान को देखते हैं, शैतान कौन है? लूसीफर का काम क्या था स्वर्ग में? गाना बजाना, स्तुति करना, आराधना करना। हमारे आजकल के जवान ये भूल चुके हैं कि वो जो गाने हैं वो हमें शैतान की ओर, शैतान पावरफुल नहीं है, पर शैतान तब पावरफुल है जब उसके वाद्य यंत्रों को वो इस्तेमाल करता है, वो अपने कला को इस्तेमाल करता है, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके आकर्षित करता है लोगों को। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार नहीं, उनको गाना सुनना कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरी बात नहीं, अच्छा गाना सुनो, लाइक सैड सॉन्ग सुनो, लाइक नॉर्मल सॉन्ग सुनो जहाँ पे कोई गाली गलौज ना हो। मसीह लोगों के अंदर ये हो गया कि नहीं, गाना अगर नॉर्मल होगा तो चलेगा नहीं। परमेश्वर का नाम जिस गाने में नहीं हो, परमेश्वर के जो चीजें, जो परमेश्वर की आराधना के लिए जो गाने नहीं हो, वो गाने हमें इन दिनों सुनना नहीं है। क्योंकि शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मसीह में भयंकर हो, लाइक आप उमंग में हो, आत्मिकता में बड़े हुए, नहीं। शैतान को ये फर्क पड़ता है कि आप परमेश्वर की जो दिखाए हुए रास्ते पे चलोगे। मतलब जिस तरह दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे अपने वचनों पर स्थिर करे ताकि मेरे अंदर कोई भी प्रकार के अनर्थ के काम मेरे अंदर प्रभुता ना करने पाए। तो मतलब परमेश्वर के लिए वो कितना डेडिकेटेड है। तो वो डेडिकेशन शैतान चाहता है कि हम में से भंग करे। वो हमेशा हमको बोलेगा कि नहीं, अरे ये थोड़ा सा तो कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं, ये 2-4 गाने सुन ले, 2-4 रील अपलोड कर ले उल्टी सीधी, अपन क्या गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, हमने मस्त रील डाल लिए भाई ये समझ सकता है कि गाने डाल रहे हैं अपन, पीछे पिक्चर गाने चल रहे हैं भयंकर। मतलब ये चीजें हमको मतलब हमारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी चीजें अच्छी लगती है, जैसे कि आजकल गाने में डाकू, तो मतलब लोग अपने आप को डाकू कहना अच्छा लग रहा है। हाँ,
पहले लोग क्या डाकू से लोग डरते थे, ठीक है, तो ऐसी इमेज बनाने में भी डरते थे। हाँ, लेकिन इन दिनों आजकल मैंने आपने जो चीज बोली ना, इन दिनों में वो चीज को देख रहा हूँ, क्योंकि कई लोग है ना, मतलब अपने आप का एटीट्यूड चेंज हो गया। मतलब लोगों के अंदर का जो जो नम्रता स्वभाव था, मतलब पहले कोई लड़ने नहीं जाता था। मतलब हाँ। आपको अगर मैंने कुछ बोला ना, तो आप मेरे से लड़ने नहीं आओगे जल्दी से। पर इन दिनों आप अगर एक शब्द बोलो किसी को, उसका मन ऐसा व्याकुल हो जाता है और वो आपसे लड़ने आ जाता है। तो मुझे जानता मैं कौन हूँ। हाँ, तो उनके अंदर ये गुंडागर्दी वाला जो स्वभाव है वो कहाँ से आ रहा है? वो देख के चीजों को जब देख रहे कि यार ये ऐसा कर रहे, तो उनके अंदर को यार है कि मैं भी किसी से डरता हूँ क्या? हाँ, किसी से। मतलब ऐसे लोग अपने को ऐसा ललकारते हैं जिनके पास कोई ताकत नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, दिखने में भी नहीं है। पर वो लोगों के अंदर क्या है कि एक उन्होंने देख रखा है कुछ ट्रेंड को उनके अंदर, जैसे सोशल मीडिया कुछ चीजों को डाल रही है। तो मेरा सबसे पहला ये कहना है, मैं पिछले दिनों सबसे ही कह रहा हूँ, कई बार हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया खोल के दे देते, रील्स खोल के दे देते, और हम लोग ये सोचना भूल जाते कि वो चीजों को देख के वो इन्फ्लुएंस होंगे, मतलब उनके जीवन में कुछ बदलावट होगी। और वो बदलावट प्रभु में सही नहीं है। मसीह लोगों को सबसे पहली चीज ये करना चाहिए कि सबसे पहले वो रोए तो रोने दो। ऐसा मत करो कि भाई हमारा बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल थमा दिया। लाइक अभी पेपर में आया कि एक भाई ने बहन का गला घोट के हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उसको वीडियो गेम खेलने से रोक रही थी बहन। तो ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, आपने एक न्यूज बताई, हाँ। ऐसी कई न्यूज हैं जिसके अंदर लोग अपना मोबाइल के चक्कर में अपना कौन पराया कौन सा भूल जाए। और कई बार ये हमारे साथ ही होता है। कई बार मैं पिछले दिनों परमेश्वर में बढ़ रहा था, तो मेरे जीवन में भी मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मैं मोबाइल में इतना एडिक्ट हो जाता था। एक बार मैं रील्स देखना चालू करा, मैंने 8 बजे चालू करा, शाम के 8 बजे, और मैं रील्स देखते गया थोड़ी देर बाद मम्मी बोली खाना खा ले, तो मैंने टाइम देखा तो 11 बज चुकी। तो ऐसा होता है कि कई बार हम रील्स में इतना खो जाते हैं, अपने जीवन को उसमें अपन पूरा अटैच कर लेते हैं। तो इन दिनों जवानों से हमारा नम्र निवेदन है कि इन चीजों से अगर आप निकलोगे तो आप यूनिक बन पाओगे और परमेश्वर के लिए उपयोग हो पाओगे। और अगर आपको शैतान के लिए उपयोग होना वो अलग चीज है, पर अगर आप परमेश्वर के लिए उपयोग होना चाहते हो, परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हो रियलिटी में, तो आपको कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगी। आपके जीवन में एक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत आवश्यकता है परमेश्वर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और अगर आप दो तरफा जीवन जियोगे, मेरा एक पैर इस नाव में एक पैर इस नाव में, तो आप कभी भी ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि आप उस पार पहुंच पाओगे। क्योंकि अगर दो नाव पे पांव रख के आप अगर किनारे पे जाने की कोशिश करोगे तो कभी भी आप किनारे पे पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि लहरें उनको हमेशा अलग करेगी और दोनों अलग अलग जाएंगे और आप नीचे गिर जाओगे पानी में। तो मैं अपने जीवन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब ये चीज को समझा परमेश्वर में, तो मेरे को परमेश्वर ने बहुत बदला। वैसे ही भैया ने भी मेरे से पिछले दिनों कई बार बात करी, वो खुद बताएंगे कि उनके जीवन में कैसे परमेश्वर ने बदला। हम लोग सब कोई अच्छे लोग नहीं, मतलब मेरे हिसाब से जो भैया की जो गवाही है वो हम आने वाले अगले वीडियो में करेंगे। और जो अभी तक की जैसी जो पूरी वीडियो है, तो इसका जो सारांश निकल के आ रहा है, मैं थोड़ी बहुत बातें जैसे रखना चाहूंगा। स्टार्टिंग में जैसे हमारी कुछ बातें हुई धर्म को लेके, तो पर्टिकुलरली धर्म परिवर्तन एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज हो जाती है। और लेकिन क्रिश्चियनिटी में अधिकतर ये होता है कि हम लोगों का मन परिवर्तन होता है। हाँ। कई बार कि आप अभी भी जो है आपका नाम भी वही है भैया, शायद राहुल जाधव, ये वही नाम है आपका, कास्ट रिलीजन सभी तो चीजें भाई वही का नाम लिखते भी हो। अंशुल मैं मालविया मेरा है। नाम अंशुल मालविया है, मैं इंडियन लिखता हूँ। और जब कास्ट वगैरह की बात आती है तो ओबीसी आता है, सुतार कास्ट आती है, फिर उसके बाद इंडियन, हिंदू, यही सब चीजें जो हैं आज भी कहीं पेपर वर्क में मेरी यही लगती है। ये धर्म परिवर्तन बहुत जो है धर्म परिवर्तन नहीं जो होता है। गलत चीज है लोगों के अंदर, ये गलत है। और मैं चाहता हूं कि लोग ये समझे कि यार धर्म परिवर्तन करके कुछ नहीं चल रहा है। हम जो भी कर रहे हैं, हमारा जो भी हमारे कलीसियाओं में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग धर्मों से लोग आते हैं, और जब वो एक साथ बैठते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ अपने परमेश्वर का प्रेम को बांटते हैं, तो वो अपने जीवन में कुछ उनको महसूस होता है, उस चीज वो महसूस करते हैं और परमेश्वर में अपना जीवन देते हैं। और वो नहीं चाहते कि उन चीजों में वापस जाए, मतलब जो उनके जीवन को। जी, मेरे हिसाब से मतलब ऐसा है कि अगर मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं करूंगा, अगर मेरे हिसाब से ऐसा है कि आज मैं अच्छा बड़ा, अगर बहुत बड़ा पास्टर कोई मेरे सामने बैठा है
और कोई इंसान सामने तड़प रहा है, अगर वो उसकी मदद नहीं कर रहा है तो वो मसीह से नहीं है, मसीह नहीं है। मसीह से रिलेट नहीं है वो। तो जैसे मसीह का प्रेम हमारे अंदर आता है, मसीह कहने का की सबसे नम्रता, प्रेम, सबसे पहली चीज है कि जब मसीह हमारे अंदर आता है, मसीह जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है तो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारे जीवन को पूरा एक उथल पुथल, मतलब जो हमारा जीवन, जैसे मैं बहुत गुस्सेल इंसान हूँ, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, भाई भैया के जीवन में भी कुछ ऐसी चीज होगी जो वो छोड़ नहीं पाते थे। जब हमने परमेश्वर को अपने जीवन में अपने उतारा, हमने बोला परमेश्वर आप हमारे जीवन को बदलिए, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को पूरा 100% घुमा के रख दिया। तो हम जब भी अपने जीवन को देखते तो हमको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बन चुका हूँ, मैं वो था नहीं, मैं इतना अच्छा कैसे बन गया। लोग मेरे से मिलते हैं तो मेरे से कहते हैं कि यार तू तो ऐसा नहीं था, तू कैसे बदल गया। तो मेरे पास कभी कभी जवाब नहीं होता है, पर मैं उनको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर ने मुझे बदला, मैंने खुद ने नहीं बदला। राइट, आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल, मैं तो खुद से नहीं बदल सकता। मेरे हिसाब से ऐसा है कि आने वाले समय में जो है हम लोग कई गवाहियों को भी जो है अपनी ऑडियंस के साथ जो है शेयर करें कि अभी मार्क्सन की जो है एक बचपन की फोटो, या समझ लीजिए 1 साल पहले की मैं फोटो आपके सामने कैमरा पे डाल दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि जो इंसान अभी आपके सामने बैठा है तो उसकी गवाही क्या है। छोटा सा आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करिएगा। और ये जो इंसान बैठा हुआ है, ये राहुल यादव, ये भाई कई जगह बैठ के आया है, तो आने वाले समय में जो है हम लोग इन सब हमारे बारे में हम पूरी चीजें बताएंगे। ये हमारी एक शुरुआत है, हम कुछ चीजों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा कोई किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है, पर हमारी आवाज को जो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, इस चीज को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मतलब आज की जो हकीकत है कुल मिला के, हाँ, आज की जो हकीकत है, हमारे पर्सपेक्टिव, लोग आपको अलग अलग चीजों को बता रहे होंगे, शायद आपके आसपास वाले लोग अलग अलग चीजों को बता रहे होंगे। जैसे लोग बताते कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन जिसने नहीं बदला, जो मसीह पर विश्वास करता है, उसकी जुबानी आप सुन सकते हो, जो काश हमारी है। तो ये हमारी जुबानी आपके तरफ, आपके पास हम बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। तो आप हमारी बातों को थोड़ा सा गौर करिए और अपने विचारों को, विचारधाराओं को बदलने की कोशिश करिए, ताकि हम इस देश में एक मन होकर रह पाए और इस देश की उन्नति पे हम फोकस कर पाए, और साथ में हम जो सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उस सच्चाई को हम जानने पाए। बस मकसद एक ही है कि सारी बुराइयों से दूर रह के और मसीह के प्रेम को आगे बढ़ाएं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप ये वीडियो को और लोगों से शेयर कर सकते हो, और आने वाले जो वीडियो में उन सब में हमारा पार्टिसिपेट हम सब के साथ कर सकते हैं। हाँ, तो आपको अगर कुछ सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आने वाले दिनों में हम हर सवालों का जवाब देना चाहते हैं। हम लोग कुछ विषयों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। हम कुछ जवान लोग हैं जो चेंज चाहते हैं इस दुनिया में, इस देश में, तो वो चेंज को हम शायद लेकर आना चाहते हैं। अगर आपकी मदद ना हो तो हम इस चेंज को बिल्कुल नहीं ला सकते। आपके लिखे हुए कमेंट पे हम लोग फिर आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। कृपया करके हमें सपोर्ट करें। ओके, सो आप सभी को धन्यवाद। इतनी देर आपने हमें सुना, और आने वाले दिनों में हम और आपसे मिलेंगे, कुछ बातों को शेयर करेंगे। इसलिए आपको जय मसीह।